हर दिल में एक कहानी है और हर कहानी तक पहुंचना हमारा मकसद है। कहानीतक.com संवाद हम सबका। नींबू ले लो, मिर्ची ले लो, नींबू ले लो, मिर्ची ले लो। तेज आवाज देती हुई राघवपुर गांव के प्रवेश द्वार से रानी ने राघवपुर गांव में प्रवेश किया। उसके कदम दर कदम गांव के तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और वह इसी तरीके से नींबू ले लो, मिर्ची ले लो की आवाज देती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। इतने में ही उसके पीछे से एक आवाज आई कि ओ नींबू मिर्ची वाली लड़की, हमें भी कुछ नींबू और मिर्ची चाहिए, मिलेगा क्या? रानी ने पीछे मुड़कर देखा, कहा बाबू उसी लिए तो आई हूं, आती हूं, कहकर वह उस घर के पास गई जहां पर सचिन खड़ा था। रानी के सर पर भारी टोकरी थी। रानी ने कहा, बाबू जरा हाथ लगाना, इसे उतारने में हमारी मदद करना। सचिन ने टोकरी पर हाथ लगाकर उसे बगल के तख्ते पर रखवा दिया और रानी से पूछा, एक नींबू और एक मिर्ची की कीमत बताओ। इसमें तो कुछ बड़े और कुछ छोटे अलग अलग साइज के दिख रहे हैं, ये कितने कितने के हैं? रानी ने कहा, बाबू जो पीस जो साइज आपको पसंद हो वह आप ले लीजिए, आपका जो मन करेगा वो दे दीजिएगा। सचिन ने कहा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह प्रोडक्ट तुम्हारे हैं, नींबू और मिर्ची तुम्हारे हैं, तो कीमत तुम्हें ही बतानी होगी। रानी ने पूछा, बाबू ऐसे आपको कितने नींबू मिर्ची लेने हैं? सचिन ने कहा, फिलहाल तो उतने ही जितने कि भारत में प्रमुख विपक्षी दल हैं, जितने विपक्षी दल राजनीतिक पार्टियां हैं उतने ही नींबू और मिर्ची चाहिए। रानी हंस पड़ी और उसने कहा, बाबूजी क्या सुबह से और कोई आपको मजाक करने के लिए नहीं मिला क्या? अगर ऐसा ही मजाक करना है तो आप अपनी पत्नी, अपनी भाभी से करिए। सचिन ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं। शायद तुम भारत की राजनीति से वाकिफ नहीं हो। इस समय भारत के प्रमुख विपक्षी दलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, वहां टूट फूट मची है। भारत में विपक्षी दलों के सांसद विधायक भाग भाग करके सत्ता दल की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आखिर ये नींबू और मिर्ची बहुत ही गुणकारी होते हैं, इन्हें घर के दरवाजे, दुकान, ऑफिस, कार के बम्पर में लगाने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मकता बनी रहती है। यही सोचकर मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि नींबू मिर्ची लेकर के कम से कम जो प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल हैं उन सभी को ये नींबू और मिर्ची कोरियर कर दूं या स्पीड पोस्ट कर दूं, ताकि वे सारे विपक्षी दल अपने अपने दरवाजों पर ये नींबू और मिर्ची धागे में लगा दें कि उनकी पार्टी टूटने से बच जाए। रानी हंस पड़ी। उसने कहा, बाबू मस्खरी का भी एक तरीका होता है। आपको मैं अनपढ़ लग रही हूं क्या? मैं भारत की राजनीति से भी परिचित हूं और भारत में हो रहे व्यापार से भी परिचित हूं। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का व्यावसायीकरण हो गया है। यही सोचकर मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। बाबू मैं सतारा विश्वविद्यालय गुजरात से एमबीए हूं। एमबीए मतलब समझते हैं आप कि जिसने एमबीए कर लिया वह ... सचिन हंस पड़ा। उसने कहा, एमबीए ऐसे ही होता है। एमबीए करके तुम नींबू और मिर्ची बेच रही हो और उसे नाम दे रही हो स्टार्टअप। अरे इस देश में किसानी
करने वाले लोग भूखे मर जाते हैं। उनकी फसलों के दाम उन्हें उचित मात्रा में नहीं मिलते हैं। फिर तुम्हें नींबू मिर्ची बेचकर इसे स्टार्टअप कहना पसंद करती हो? रानी हंस पड़ी। उसने कहा, बाबू, यही तो आप और मेरे में एक अंतर है। आपके सोचने और मेरे सोचने में यही एक अंतर है। बाबू, मैंने आपको बताया, मैं सतारा विश्वविद्यालय गुजरात से एमबीए हूं, जहां जिस मिट्टी में व्यापार पनपता है, जिस मिट्टी का ऐसा गुण है कि वहां जन्म लेने वाले या वहां पढ़ने वाले लोग व्यापार कैसे किया जाता है और उसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है, राजनीति कैसे की जाती है और राजनीति कैसे बढ़ाई जाती है, किस तरह से इसका फलक, इसकी फलक पर पहुंच बनाई जाती है, मैं वैसी मिट्टी से पढ़ाई करके आई हूं। अभी अभी आपने कहा कि जिस तरीके से भारत के प्रमुख विपक्षी दल सत्ता दल में समाये जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूं, आप मेरा नंबर ले लीजिए। आज से 2 साल बाद मैं आपको फिर एक बार मिलूंगी, आप मुझे फोन कीजिएगा। मेरी कंपनी का नाम है नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड। जब नींबू और मिर्ची घर के दरवाजे, दुकान के गेट पर या ऑफिस के गेट पर या कार में के बम्पर में लगाने से वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कंपनी, अपनी स्टार्टअप का नाम ही मैं नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड रख दूं। इतने गुणों को धारण करने वाली यह नींबू और मिर्ची पर आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत की सारी बड़ी और छोटी, पुरानी और नए कंपनियां इस नींबू और मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत होंगी, इसी में समाहित हो जाएंगी। वैसे ही जैसे कि अभी अभी आप कह रहे थे कि भारत के प्रमुख विपक्षी दल सभी के सांसद, विधायक कहां जा रहे हैं? सत्ता दल में। मैं आपको भरोसे से कहती हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, स्टार्टअप के मालिक, ये तो होंगे जेल में, और उनके कुशल कारीगर, उनके कुशल प्रोफेशनल्स, ये सब हमारी पार्टी के कर्मचारी होंगे। बाबू, नींबू मिर्ची नाम रखा है तो पूरे विश्व पर राज करने के लिए, क्योंकि नींबू और मिर्ची में वह गुण है जो हमें सकारात्मक सोच की तरफ ले जाता है, और इससे विस्तार की संभावनाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर विस्तार की संभावनाओं में कोई संकोच होता तो आप ही बताइए ना। कोई व्यक्ति अपने दरवाजे पर, अपने ऑफिस के गेट पर, अपने घर के दरवाजे पर, दुकान के दरवाजे पर या कार के बम्पर में ये नींबू मिर्ची टांगता? मैंने एमबीए किया है बाबू, इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि आने वाले दिनों में ये नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड आपको हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिखेगी, आपको समस्त समाचार चैनलों पर दिखेगी, प्रिंट मीडिया के सारे अखबार पत्रिका में दिखेगी। आप जिधर निगाह घुमाएंगे उधर नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड ही दिखेगी। बाबू, नींबू मिर्ची गुणकारी है, इसीलिए तो मेरी कंपनी का नाम है नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड। अभी तो मेरा विचार सिर्फ इतना सा है कि मैं इसे साल, 2 साल, 3 साल में इतनी बड़ी कर दूं कि भारत की सारी कंपनियां नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड के तहत आ जाएं। वैसे भी यह भारत के प्रमुख व्यापारियों से बहुत परिचित है, उनके गुण दोषों को जानती है, लेकिन सभी ने इसका केवल उपयोग किया है, किसी ने इसे महत्व नहीं दिया है, किसी ने इसे अपने घर के अंदर धागे में पिरो कर नहीं रखा है। सबने इसे
चौकीदार बना के रखा है। नींबू मिर्ची धागे में टांग कर, धागे में गूंथ कर लोग गेट पर लगा देते हैं। मतलब क्या हुआ? गेट पर कौन खड़ा रहता है? पहरेदार, चौकीदार। भारत में मैं अकेली रानी हूं जिसने नींबू और मिर्ची के महत्व को समझा है। इसीलिए मैंने इसे अपने स्टार्टअप का नाम दिया, इसीलिए मैंने इसे अपनी कंपनी का नाम दिया, नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड क्या कर सकती है। और ये रानी जो उसकी एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी सोच कितनी विकासवादी है, कितनी ऊंची है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नींबू और मिर्ची में समाहित है। बाबू, आप अपने काम भर की नींबू और मिर्ची ले लीजिए। अब आप इसे अपने घर के दरवाजे पर लगाइए या भारत के प्रमुख विपक्षी पार्टियों को स्पीड पोस्ट करिए, कोरियर करिए। जो भी कीमत आप उसकी उचित समझते हैं आप मुझे दे दीजिए। अभी मुझे और दूर तक जाना है। सचिन ने उसकी टोकरी से बहुत सारे नींबू और मिर्ची ले लिए, उसके पैसे उसको दे दिए। रानी ने कहा, बाबू इस टोकरी को मेरे सर पर रखवाने में मदद कीजिए। सचिन ने ऐसा ही किया और रानी पुनः नींबू ले लो, मिर्ची ले लो, नींबू ले लो, मिर्ची ले लो कहती हुई आगे बढ़ने लगी। और थोड़ी दूर जाकर के उसने पलट कर कहा, बाबू आपका नाम मैंने आपसे पूछा नहीं, नाम बताएंगे क्या? सचिन ने कहा, मेरा नाम सचिन है। रानी ने कहा, याद रखिएगा मेरा नाम रानी है और मैं नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। मैंने आपसे कहा है कि आने वाले 2 सालों में नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड के शेयर भारत में सबसे ऊंचाई पर होंगे। भारत में ही नहीं, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर होंगे। और नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड जो समस्त गुणों से भरी पड़ी है, वह दुनिया में सबसे अमीर कंपनियों में गिनी जाएगी। मिलते हैं अगले भाग में नींबू मिर्ची प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी हो, इसके उद्देश्य अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं रमेश मिश्र। ये कहानी मेरे दिमाग की उपज है। इसमें प्रयुक्त पात्रों के नाम और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, सारी घटनाएं काल्पनिक हैं। यह किसी को भी आहत करने के भाव से नहीं बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। कहानी का नाम है नींबू मिर्ची। धन्यवाद।